Hello, welcome to the discussion of our worksheet 8 solutions. Okay, now just in case if you want the worksheet, okay, the link is there in the description. Please go through it and just check it out. Looking at the questions, the very first question that we will talk about is hydrolysis of 1 mole of peroxydisulfuric acid produces what? अगर reactions पता है हमको तो सबसे पहला stuff what we need to know, peroxodisulfuric acid is also referred as Marshall's acid. In that Marshall's acid, if you remember, we have written Marshall's acid plus H2O gives you H2SO4 plus H2SO5. But then if H2SO5 is further treated with water, it will give you H2SO4 plus H2O2. अच्छा, question में अगर check करेंगे तो they are only asking about 1 mole. Okay, that means only 1 water molecule is added. तो दूसरा molecule add करने की ज़रूरत है नहीं. अच्छा, and if that is true, then what you would get is, you would get 1 mole of sulfuric acid and 1 mole of peroxomonosulfuric acid. अच्छा, peroxomonosulfuric acid, this guy over here is also referred as Carrot's acid. इसको याद रखना, ठीक है? तो इसको हम लोग Carrot's acid बोलते हैं. And the first one, that is peroxodisulfuric acid, is referred as Marshall's acid. Okay, peroxodisulfuric acid is also referred as Marshall's acid. Fine. So yes, the correct option over here is option number C. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, next one is A plus H2O gives you B plus HCl and B plus H2O gives you further C plus HCl. अच्छा, over here if you notice, then the very first option, let's try with PCl5 क्योंकि A and B is PCl5. C and D में PCl3 है and C में SOCl2 है. तो if you notice, so PCl5 plus H2O will give you POCl3 plus HCl, means मेरा A हो सकता है PCl5 and B हो सकता है POCl3. Further, what we know कि POCl3 plus H2O will give you H3PO4, so my C would be H3PO4. and अगर notice किए तो over here option B is correct. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई इट कांट बी SOCl2. लेट्स चेक दैट ऑल्सो. ठीक है, PCl3 तो हो नहीं सकता, अब ये तो कंफर्म है. ओके, सो देखो, अच्छा ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता ये भी एक बार चेक कर लो. ओवर हियर H3PO3 है, हमें मिल रहा है H3PO4. ओके, देखते हैं तो SOCl2 क्यों नहीं हो सकता. SOCl2 प्लस H2O गिव्स यू HCl प्लस SO2. ओवर हियर HCl ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो SO2 आना चाहिए. ये लेकिन सी ऑप्शन में देखो SOCl2 एंड POCl3 दिया है, सो वो मैच नहीं कर रहा है. सो ऑब्वियसली दैट्स नॉट द आंसर ओवर देयर. एंड सिमिलरली अगर PCl3 की बात करें तो PCl3 प्लस H2O गिव्स यू H3PO3, सो वो भी मैच नहीं कर रहा है. ओके, चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट, द थर्ड क्वेश्चन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. What is the role of sulfuric acid? Over here एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि HNO3 एंड H2SO4 में H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड अगर वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 विल गिव यू H प्लस, whereas HNO3 विल गिव यू OH माइनस. नाउ ओवर हियर एक चीज़ नोटिस करो, सबसे पहले इज H2SO4 एक्टिंग लाइक एन एसिड? तो हाँ बिल्कुल. एंड इज इट फोर्सिंग HNO3 टू बिहेव लाइक अ बेस? हाँ बिल्कुल, वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है. क्यों? क्योंकि H2SO4 है वहां पे, है ना. सो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, एब्सोल्युटली राइट. अच्छा, बी ऑप्शन क्या है? टू सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ HNO3. नाउ डिसोसिएशन सप्रेस नहीं हो रहा, ओके, बस उसका एसिडिक कैरेक्टर सप्रेस हो रहा है. तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी कुड नॉट बी द आंसर. फर्दर ऑप्शन सी अगर कोशिश करें तो देखो सर, सी में टू प्रोड्यूस NO2 पॉजिटिव आयंस, एंड यार हाँ तुम्हें मिल रहे हैं ना NO2 पॉजिटिव आयंस, यू आर गेटिंग NO2 पॉजिटिव. सो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. एंड D1 इज टू रिमूव द कलर ऑफ NO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नाइट्रेशन. तो हाँ, इसके लिए यूज होता है H2SO4, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज ओनली डाइल्यूट H2SO4, दैट टू इन वेरी स्मॉल अमाउंट. ओके, सो ऑब्वियसली इवन दैट्स नॉट द आंसर. तो करेक्ट आंसर क्या बनता है यहाँ पे? ए एंड ऑप्शन सी. That's it. चलो फर्दर लेट्स सी. ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर ट्रीटेड विथ P2O10. सबसे पहला स्टफ यहाँ पे P2O10 नहीं, दिस इज P4O10. इसको करेक्ट कर लेना. सो दिस इज P4O10. एंड अगर P4O10 के साथ तुमने नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट किया तो तुम्हारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से आता है. HNO3 प्लस P4O10 gives you N2O5 plus HPO3. ओवर हियर चेक करो,
N2O5 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है. अच्छा सिमिलरली सर HPO3 भी मिल रहा है ना, सो इवन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, सो यू अगेन हैव टू मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, सी एंड डी. आगे बढ़ते हैं. विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट. प्लीज रिमेंबर ये नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन है. देखते हैं. सबसे पहले द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज +5. ओके, अब अगर कोवेलेंसी डिटरमाइन करनी है, लिसन केयरफुली, कोवेलेंसी के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन नहीं आते. कोवेलेंसी इज जस्ट अ नंबर. If you notice, nitrogen does make 5 bonds, but then covalency couldn't be +5. It just has to be 5. Okay. So over here, yes, this statement is not correct. So हाँ, ये हो सकता है अपना ऑप्शन. आगे देखते हैं. HNO3 in gaseous state has a trigonal planar structure. Yes, now that's actually correct. Why? Because HNO3 में if you notice nitrogen सिर्फ 3 sigma bonds बनाता है, and whenever nitrogen makes only 3 sigma bonds, the hybridization is sp2. Whenever the hybridization is sp2, you would have a compound which is trigonal planar. Further, तो ये statement सही है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज +4. यार ये तो एब्सोल्युटली गलत है, बिकॉज HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5. सो इवन दिस कुड बी द ऑप्शन बिकॉज दे हैव आस्क्ड नॉट करेक्ट, है ना. आगे, गोल्ड डिसॉल्व्स इन HNO3 टू फॉर्म गोल्ड नाइट्रेट. गलत. गोल्ड एक्चुअली डिसॉल्व करता है एक्वा रीजिया में, विच इज अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl. Okay, when HNO3 is taken in 1 mole and HCl is taken in 3 mole ratio, and उसमें गोल्ड नाइट्रेट नहीं बनता, गोल्ड क्लोराइड बनता है. So please remember that. So even this one is the wrong answer, and therefore what are the wrong options actually, or what are the wrong statements for HNO3 is A, C and D, and correct statement is only one, that is B. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट वन, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव डेटिव बॉन्डिंग. अच्छा, डेटिव बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड, पी पाई डी पाई पूछा है. द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू नोटिस ओवर हियर इज नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड्स. मतलब डेफिनेटली N2O5 इज नॉट द आंसर, है ना. चलो आगे देखते हैं. अच्छा, P4O6 अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें चेक करो यार, इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं है. यू डोंट हैव अ डबल बॉन्ड, एंड अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ऑब्वियसली यू वुड डेफिनेटली नॉट गेट एनी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, और रादर पी पाई ऑल्सो, है ना. अच्छा, N2O5 इसका भी स्ट्रक्चर देख लो. इन N2O5 नाइट्रोजन जरूर डबल बॉन्ड बना रहा है, बट देन दिस डबल बॉन्ड्स आर पी पाई बॉन्ड्स, दे आर नॉट पी पाई डी पाई बॉन्ड्स. नेक्स्ट, P4O10 में डेफिनेटली फॉस्फोरस पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट SiH3N ओवर हियर, द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस. सर यहाँ पे जो सिलिकॉन है ना, दिस वुड एक्चुअली मेक अ बैक बॉन्ड, एंड दिस बैक बॉन्ड वुड बी पी पाई डी पाई बॉन्ड. Okay, so over here, what are the correct options? There are 2 correct options over here. First one is P4O10, second one is SiH3N. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं. Next question. अच्छा, next question says, which of the following parent acids does or do not have corresponding hypoxides? Now, if you notice, HNO3 इसका कोई भी hypo acid नहीं होता. Okay. Further, H3PO4 इसका hypo acid होता है, H4P2O6 which is hypophosphorus acid. Further, अगर H2SO4 की बात की जाए तो H2SO4 में भी hypo acid होता है, H2SO2. So the only 2 options जिसमें hypoxo acid नहीं होता is HNO3 and HClO3. Okay, let's move further. Next, question number 8. It's like very simple यार, तुम लोग खुद कर पाओगे. देखो, okay, what are the oxidation states of phosphorus over here? This is actually phosphorus. This is a mistake over here. ठीक है, so what are the oxidation states of phosphorus in following? चलो चेक करते हैं. अच्छा, H3PO4 में what is the oxidation state of phosphorus? Then over here it's +3. Next वाला PCl3, it's again +3 over here. CA3P2 में phosphorus has -3 का oxidation state. Na3PO4 में you would have the oxidation state as +5, and finally POF3 in this oxidation state of phosphorus is again +5. So that's like kind of very simple. Further, let's see the 9th one. What happens when PCl5 is heated? ध्यान रखना, PCl5 when heated, it will dissociate into PCl3 plus Cl2.
जस्ट अ पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पे जस्ट एक चीज याद रख सकते हो कि PCl5 में दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक और चीज जो याद रख सकते हो यहाँ पे कि PCl5 इज अ येलो पाउडर, प्लीज रिमेंबर दिस इज येलो इन कलर। ओके चलो आगे देखते हैं। लेट्स सी, राइट ऑन द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस ऑफ PCl5 इन हेवी वाटर। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग है ये, चेक करो। नाउ if you talk about the reactions, hydrolytic reactions of PCl5 with heavy water, it will give you PCl5 plus D2O, which is heavy water, gives you POCl3 plus 2DCl, HCl की तरह DCl। ठीक है, अच्छा लेकिन यही रिएक्शन अगर मैं नॉर्मल वाटर में करता ना तो क्या मिलता सर? PCl5 with normal water H2O gives you POCl3 plus HCl, which is obviously 2HCl if you want to balance it out. POCl3 when treated with HCl, वो जो POCl3 मिला है फर्स्ट स्टेप में, अगेन पानी के साथ उसको रिएक्ट करो, यू वुड गेट H3PO4 which is phosphoric acid plus 3HCl. सो प्लीज ध्यान देना, D2O के साथ इट्स ओनली वन स्टेप रिएक्शन, H2O के साथ इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो आगे देखते हैं। अच्छा अपना ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 दोनों का आंसर एक ही है। ओके देखो क्या होता है सर, H3PO3 इफ यू हीट इट, what you would get is H3PO3 upon heating, let me just write down a triangle over here. So H3PO3 upon heating gives you PH3 phosphine plus H3PO4. Now if you notice H3PO3 में phosphorus has an oxidation state of how much? Oxygen -2 है, so total oxygen का बन जाएगा -6 and +3 would come out to be how much? Would be +3. So over here if you just notice phosphorus is +3. From +3 is it getting converted to -3? Absolutely yes. And from +3 is it getting converted to +5? हाँ ये भी सही है, मतलब एक ही बंदा +3 से -3 जा रहा है, +3 से +5 जा रहा है, so is undergoing oxidation as well as reduction, and therefore what you would say is that this reaction is a disproportionation reaction. ठीक है चलो आगे देखते हैं। अच्छा द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 14th one, द सेकंड लास्ट, वी हैव ऑलरेडी रीच्ड ओवर देयर। ओके PCl5 कैन इट एक्ट लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट या फिर बोथ? यू नीड टू जस्टिफाई दैट। ओके नाउ ओवर हियर एक चीज जो तुमने नोटिस करनी है, देखो सो फर्स्ट थिंग इट वुड एक्ट ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाई वो भी देख लेते हैं। इन PCl5 phosphorus has an oxidation state of +5 and इसको प्लीज याद रखना, दिस वुड कम इन वेरी हैंडी फॉर ऑल्सो अ चैप्टर ऑफ DNF block element. Whenever you have any element in its highest oxidation state, that element has to act like an oxidizing agent. Please remember this. ठीक है चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मैच द कॉलम्स। ओके सो लेट्स सी, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या है? Then the formula of hypophosphoric acid is H4P2O6, and if you notice H4P2O6 में all the hydrogens are ionizable in water, 4 hydrogens है, चारों के चारों H+ मिल जाएंगे, and also the phosphorus that is a central atom is sp3 hybridized, so इसके लिए आंसर आ जाएगा P as well as S। ठीक है, फर्दर इफ यू टॉक अबाउट पायरोफॉस्फोरिक एसिड, लिसन केयरफुली, द फॉर्मूला ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज H4P2O7, एंड इसमें अगर ध्यान से देखें तो ओवर हियर H4P2O7 वुड बी हैविंग ओनली sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉस्फोरस, बाकी किसी में भी ये मैच नहीं कर पाएगा। सेकेंड, बोरिक एसिड विच वी हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड, ओके लॉन्ग टाइम बैक, सो H3BO3 if you treat it, yeah, H3PO3, if you try to match it out, then it would match down with Lewis acid because H3BO3 is acting like a Lewis acid, or it will act as a Lewis acid. Also it could be a mono basic acid in water. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन, फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड विच इज H3PO2, एंड अगर इसको मैच करने की कोशिश करें तो H3PO2 would match down with two of them, that is R and S. Why? So because H3PO2 is a monobasic acid, point number one. Point number two, if you notice, sir, H3PO2 is also having an sp3 hybridized phosphorus in the center. So these were all the reactions, all the questions or all the solutions of lecture number 8 ka worksheet. Okay, that's all for this module. Thank you. That's all. We'll stop over here. Next, we will discuss about worksheet number 9 and worksheet number 10.
So again, just in case if you don't have the worksheet, or just in case if you haven't solved it yet, please solve it and then you try to go through the video. Okay, chalo, thank you, take care, bye bye.